पूर्व जन्म में जब भी हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी हथेली पर एक रेखा बनती है। यहाँ देखिए आउटर मंगल, ये आउटर मंगल है और यहाँ से एक रेखा निकलकर इस प्रकार सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ती है और पहुँचती भी है। या तो ये रेखा पहुँच जाए या पहुँचती हुई प्रतीत होए या उस ओर उन्मुख होए, तो ये मंगल, आउटर मंगल और सूर्य, इसकी शक्ति में इन पर्वतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। यह रेखा हमारे पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे काम करे हैं उसके बदले में हमें ये मिलती है। आउटर मंगल पर जब इस प्रकार रेखा बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होता है और जीवन के अंदर अपने ही प्रयास से अपनी हर चीज़, अपनी मिल्कियत को स्थापित करता है। यह रेखा भूस्वामी भी बनाती है, तो इनको ज़मीनी संपत्ति अच्छी मिलने वाली है, ऐसा इनके आउटर मंगल कह रहे हैं। ये 22 साल के व्यक्ति हैं और इनका सबसे पहले सवाल है कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। इनकी भाग्य की रेखा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग्य की रेखा अच्छी होनी चाहिए और सूर्य पर्वत पर एक अच्छी लाइन होना चाहिए। यहाँ पर जो इनकी भाग्य रेखा है वो चंद्रमा के पर्वत से निकलती है और पूरी अच्छी तरह चलते हुए ये शनि पर्वत पर पहुंचती है। अब जब ये शनि पर्वत पर पहुंचती है, यहाँ पर आप खास देख रहे हैं 2 वक्री लाइन इसका स्वागत भी कर रही है। तो हमारी रेखा जो भाग्य रेखा है, यदि उसे इस प्रकार की वक्री रेखा काट देती है तो ये भाव में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे लास्ट के अंदर, जहाँ से चंद्रमा से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसा व्यक्ति को अपने होम प्लेस से दूर सक्सेस मिलती है। यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा क्रॉस आ गया है। ये क्रॉस क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर शनि भगवान इस प्रकार यदि वक्री हो जाते हैं तो ये क्रॉस यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो भाग्य रेखा अभी जो इनकी उम्र है 22 साल आ रही है, तो यहाँ पर भी देखिए 22 साल तक तो ये रेखा बहुत अच्छी चल रही है और फिर आगे जाके हमें देखिए यहाँ पर आइलैंड बन रहा है। अब भाग्य रेखा पे कहीं भी आइलैंड बन जाए तो भाग्य रेखा हमें भाग्य नहीं दे पाती है, तो यहाँ पर इन्हें मेहनत करनी है, वक्री शनि हटाना है। सूर्य पर्वत पर इनकी रेखाएं तो अच्छी बनी हुई है लेकिन कोई भी रेखा स्पष्ट नहीं आ रही है। यहाँ पर एक रेखा और है सूर्य की जो इस प्रकार थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई है। अब इसका केवल इम्प्रेशन बचा है। इस रेखा के वीक हो जाने के कारण जो इनका मनी का ट्रायंगल है वो भी यहाँ से खुल गया है, ये वाली लाइन खुल गई है। तो खुला हुआ मनी का ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा धन की प्रॉब्लम बराबर क्रिएट करता है। धन के लिए हमें क्या देखना चाहिए? शुक्र का पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र का पर्वत भी हमको गवर्नमेंट जॉब में सहायक होता है। क्योंकि जो हम उच्च वेतनमान प्राप्त करेंगे वो इन्हीं शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र जब अच्छे होंगे तभी हमें धन की अच्छी प्राप्ति होगी। यहाँ पे शुक्र का जो पर्वत है इनका बहुत छोटा हो गया है। इस प्रकार यहाँ पर लाइन तो इनकी बनी हुई है, तो इनको प्रॉफिटेबल इवेंट्स तो अच्छे लाइफ में मिलेंगे। अब देखिए ये इनकी जीवन रेखा है, इस प्रकार निकलती है और फिर यहाँ पे डिस्टर्ब होके अंदर का ट्रेंड लेती है और फिर ये इस तरफ आती है। अब अगर नॉर्मल ये बनी होती, मान लीजिए इस तरह बनी होती, तब ये शुक्र का पर्वत बड़ा हो जाता, लेकिन इस लाइन के अंदर आने के कारण जो लाइफ लाइन ने इनवर्ड ट्रेंड ले लिया है, इसलिए यहाँ पे शुक्र का पर्वत छोटा हो गया है। डेफिनेटली अगर मैं इनकी कुंडली को देखूंगा तो उसमें भी शुक्र की कमी मुझे पहले से ही दिखाई पड़ जाएगी। इस प्रकार की ये जो लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल, अगर शुक्र पर्वत पे बन रही है, बहुत सारी चिंता हमें जीवन में देती है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे दब भी गया है। जो इनकी कंफर्ट लाइन है वो देखिए, इसको समझते हैं, ये इनकी कंफर्ट लाइन है और इस कंफर्ट लाइन ने आगे जाके आइलैंड भी बना लिया है और ये जीवन रेखा को स्पर्श भी कर रही है। तो इनके जीवन में डिस्कम्फर्ट अभी फ़िलहाल रहेगा ही रहेगा। जो इनकी मंगल की रेखा है इस प्रकार अगर चलती है और हमारी जीवन रेखा को स्पर्श करती है और यहाँ पर आइलैंड बनाती है और फिर ये ऊपर निकल जाती है, तो इनके हाथ में बहुत बड़ा अंगारक दोष पैदा हो गया है। अंगारक दोष जब पैदा होता है तो जो हमारे मंगल पर्वत है उस पर से बहुत सारी राहु भगवान की रेखा निकलेगी। यहाँ पर देखिए
ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं और इन आइलैंड को बनाते हुए ये जो लाइनें निकल रही हैं, यही तो राहु की रेखाएं हैं जो यहाँ पे शनि के पर्वत को ख़राब कर रही हैं और वहाँ पर पहुँचने के पहले ये गुरु पर्वत को भी डैमेज कर रही है। गुरु पर्वत को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस प्रकार की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आप ज्ञान की रेखा है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान में, विद्या में बहुत आगे बढ़ता है और बहुत अच्छे माफ़ कीजिएगा, सारे इसको योग मिलते हैं ज्ञान के। व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, व्यक्ति धर्म से भी जुड़ता है। इस प्रकार की ये जो लाइन जो मैंने राहु की लाइनें बताई हैं, इन राहु की लाइनों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पर इनकी ये है ग्रोथ लाइन और ये लाइनें कट गई हैं। किस रेखाओं ने काटा है, ये काटा है और ये काटा है। इनकी ग्रोथ लाइन ज़्यादा डैमेज हो गई है। गुरु का जो पर्वत है, बृहस्पति का पर्वत, वो देखिए इस पोर्शन से दब गया है। अंगारक जो लगा था वो ऊपर तक चला गया है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुरु जो है बृहस्पति का पर्वत ये राहु भगवान के संपर्क में आ गए हैं। और गुरु और राहु का जब भी संपर्क होता है तो ये बहुत डैमेजिंग होता है। इस पोर्शन को देखिए आप, ये दब गया है। और गुरु का पर्वत जब दबता है तो हमें अंशतः या ज़्यादा हमें हर भाव में ये चीज़ें देखने को मिलती है। शनि भगवान को तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको यहाँ पर काम करना चाहिए। और ये भाग्य की रेखा, इनका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये दोनों रेखा जो वक्री रेखा है ये नष्ट करती है जो अच्छा भाग्य हमें मिल रहा है। चंद्रमा पे यहाँ पर क्रॉस आ ही गया है, इससे भी हमें बच के रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे ओवर थिंकिंग और हमारे मन को, मस्तिष्क को ये पकड़ लेते हैं। सूर्य अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ तक पर्वत पर भी राहु की रेखाएं पहुँच रही हैं। यही तो डैमेज किया है, इसीलिए तो सूर्य को डैमेज किया है। डैमेजिंग अगर आपको देखना है तो मैं थोड़ा सा स्वरूप में ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये सूर्य का पर्वत है, अपने केंद्रित भाव से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर एक ऊपर से बल्ज जैसा एक उभार आ गया है और अपने केंद्रित भाव से सूर्य यहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा और समझेंगे, यहाँ पर जो बुध का भाव आ रहा है, देखिए ये पर्वत भी दब गया है और यहाँ पे आके ये शिफ्ट हो गया है, यहाँ से उठ गया है। तो पर्वत में शिफ्टिंग बहुत सारी लग रही है। पर्वत की शिफ्टिंग समझ के ही हम ये निकाल पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं कि गुरु के पर्वत में कितनी सारी खामियां हो गई हैं। जो इनके बुध का पर्वत है और इस प्रकार की ये जो लाइन है, खड़ी हुई लाइन, ये भाव बहुत अच्छा देती है। व्यक्ति की स्पीकिंग जो क्षमता है, बात करने की, संप्रेषण, इनको ये कोशिश भी कर रहे हैं कि यदि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो बुध यहाँ पर बहुत मदद करने वाले हैं। लेकिन दबे हुए बुध सीधा बताते हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं इस तरफ, वो सीधा बताते हैं कि बुध भी राहु भगवान के प्रभाव में है। मैरिज इनकी लेट इंडिकेट हो रही है 38 में। सबसे हाथ के अंदर जो खास है इस प्रकार की, ये पूर्व जन्म की जो पुण्य है उसको संचित करती हुई ये रेखा हमें बता रही है कि पिछले जन्म में इनने बहुत अच्छे काम किए हैं और उसका लाभ हमें इस जन्म में भी मिलेगा। माइंड लाइन यदि मंगल पर्वत से इस प्रकार निकलती है और यहाँ पर भी आप देखेंगे जहाँ से वो निकल रही है यहाँ पर भी एक आइलैंड बन गया है। स्वास्थ्य की समस्या ये देखे जाएंगे। मंगल पर्वत से निकली हुई ये जो रेखा है हमारी माइंड लाइन, ये करियर में डिले करती है, हमें स्वास्थ्य की दिक्कत देती है। यहाँ गुरु पहले ही गड़बड़ है, हाँ इनको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत और मंगल का पर्वत बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए। माइंड लाइन जहाँ से निकली है वहाँ पे आइलैंड है, तो ये सीधा कहा जाएगा करियर बनाने में बहुत सारी इनको दिक्कत आनी है। और जिस प्रकार ये शुक्र का भाव छोटा हो गया है, तो ये शुक्र का भाव छोटा भी हमें बहुत जगह तंग करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें धन से ये तंग करता है। इनकी जो हार्ट लाइन है ये सुंदर जा रही है और बिल्कुल गुरु पर्वत तक ये पहुंच रही है। और इस लाइन में इस प्रकार आइलैंड्स जहां तक हो नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की ये जो नीचे नीचे के प्रोजेक्शंस निकलते हैं ये भी हमें धन की बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। आइलैंड्स इसके अंदर बन गए हैं लाइन में।
तो इमोशनल डिस्ट्रेस इनको जो मिल रहा है, इन 3 के कारण से मंगल पे काम करना चाहिए, गुरु राहु पे काम करना चाहिए और शनि भगवान के लिए 40 दिए आप हर शनिवार को 1 दिया भगवान के मंदिर में रखेंगे और इस प्रकार 40 शनिवार तक आपको ये दिया शनि भगवान के मंदिर में रखना है। वक्री रेखा को हटाने का ये बहुत अच्छा उपाय होता है। मंगल और गुरु राहु के लिए तो खैर मैं आपसे बात करूँगा, इसको अलग से मजबूत करिए, क्योंकि ये पर्वत छोटा हो जाने से धन की दिक्कत लगातार बनी रहेगी। कुंडली में हमें क्या देखना चाहिए? लग्नेश देखना चाहिए, शनि भगवान का पावर देखना चाहिए। हाथ में हमें क्या देखना चाहिए? बृहस्पति देखना चाहिए और शुक्र देखना चाहिए। अगर ये दोनों पर्वत बहुत अच्छे बने हैं तो व्यक्ति को सारे योग जीवन में मिलेंगे। पहला मणिबंध इस प्रकार बना है तो पर्सनालिटी इनकी अच्छी रहने वाली है। दूसरा मणिबंध वीक जा रहा है, खुला हुआ है, यही तो करियर और धन की दिक्कत है। तीसरा मणिबंध जो है वो भी कमज़ोर जा रहा है और जगह जगह से ये उतना अच्छा प्रभावी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी इनकी जो मैरिज में डिले होगा, प्रेम में, ये इनको डिले होके ही रहेगा। अब हमें जो प्रेम का या विवाह के लिए जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो इनकी विवाह रेखा है ये तो अच्छी बनी है और 38 से 40 में इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। कंफर्ट लाइन को अच्छा करना चाहिए। कंफर्ट लाइन पे इस प्रकार का आइलैंड ये हमें चैन से सोने नहीं देता है, ना चैन से हमें जीवन जीने देता है। आपसे दूरभाष पे मैं बात करता हूँ।